ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। क्या हाल चाल है? ठीक है कि बढ़िया है? आदि पुरुषस्य नामोच्चारण मात्रेण निर्दूत कलिम भवति। भगवान आदि पुरुष के नाम उच्चारण करने मात्र से कलयुग के दोष निवृत्त होते हैं। कलि संतरों उपनिषद में लिखा है, भागवत में लिखा है, यावंतो विषया पृष्ठा स्त्रीलोक्या मजितेन्द्रियं न शक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिपूरयतु नरतमम्। भगवान बलि से कहते हैं कि राजन, संसार के सब प्यारे विषय एक मनुष्य को मिल जाए, सबसे सारी ऊंचे से ऊंची चीजें एक व्यक्ति को मिल जाए, फिर भी उनकी कामनाएं पूर्ण नहीं होती यदि वह अपने इंद्रियों को वश में रखने वाला संतोषी न हुआ। तो दुनिया की सब चीजें एक व्यक्ति के अधीन कर दो, फिर भी वो दुखी रहेगा। क्यों? कि उसने अपने मन को अपने आत्मा के अधीन नहीं किया, तो इसकी वासना बढ़ती रहेगी, दुख का अंत नहीं होगा। कभी न छूटे पिंड दुखों से जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं है। भगवान कृष्ण राजा बलि को कहते हैं, सारे संसार के सारे विषय, सारे पद एक व्यक्ति को दे दिए जाए, लेकिन मन में अंतरात्मा का ज्ञान नहीं है, अंतरात्मा की विश्रांति नहीं है, अंतरात्मा का सत्संग देने वाला संतों का प्रसाद नहीं है, तो उसको इतना मिलने के बाद भी वो अशांत और दुखी रहता है। केसट में सुना होगा कि अमेरिका के बड़े बड़े धनाढ्य व्यक्तियों की लिस्ट बनाई, सत्ताधीश और धनाढ्य व्यक्तियों की। 25 साल के बाद वे धनाढ्य लोग, किसी को पैरालाइज हो गया, किसी ने सट्टा किया और जेल में पड़ा है, कोई रिबा के मर गया, तो किसी की मिल्कत मुनीम खा गए, किसी की मिल्कत छोरों ने उड़ा दी। तो शास्त्र वचन का दर्शन होता है, अनित्यानि शरीराणि, शरीर अनित्य है, वैभव नैव शाश्वत, धन दौलत और सत्ता शाश्वत नहीं है। जो राज करते थे, प्राइम मिनिस्टर थे, वो कहीं जेल में देखे हमने, और जो जेल में थे उनको प्राइम मिनिस्टर बनते हमने देखा सुना। मोरारजी भाई जेल में थे तो प्राइम मिनिस्टर बने, नरसिंह राव प्राइम मिनिस्टर थे तो अभी जेल में पड़े। सत्ता शाश्वत नहीं, धन शाश्वत नहीं है, सौंदर्य शाश्वत नहीं, लेकिन जीव का आत्मा शाश्वत है और वो सुख स्वरूप है। रात्रि को सो जाते, कुछ खाने पीने भोगने का नहीं होता है, फिर भी सुबह उठते तो जरा शांति सुख मिलता है। वो कहाँ से मिलता है? औषधि से अथवा वस्तुओं से आपका मन और शरीर खुश होता है, ऐसी बात नहीं है। आपका आत्मा है तभी कहीं औषधि काम करती है। आपके मन में आस्था है औषधि के प्रति अथवा किसी के प्रति, तब वो वस्तु प्यारी लगती है। तो आपका आत्मा है तभी औषध काम करती है। सुबह अलार्म घंटी बजा सकता है, लेकिन कंबल नहीं हटा सकता है। पत्नी या पति कंबल हटा सकते, तुम्हें जगा नहीं सकते। तुमको तो तभी जगाया, तुम तभी जगते हो जब तुमको जगाने वाला चैतन्य परमात्मा तुम्हारे साथ है, तभी तुम नींद के बिस्तर से उठ सकते हो, नहीं तो नहीं उठ सकते। और दुनिया के कोई लोग छाती कूट के बोले कि मैं तुम्हारा हूं, उसका कोई ज्यादा भरोसा नहीं। वास्तव में जीवात्मा का तो सच्चा तो परमात्मा ही सहारा है। सेठ छाती ठोक के चला गया, बनिया था, हूं बैठो चुन, बनिया था मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, मैं बैठा हूं, लेकिन वही मैं हार गया बेचारा। जयराम जी की
दूसरा सेठ छाती ठोकता होगा, चिंता मत करना मैं बैठा हूं। आधा घंटे के बाद फोन आया कि वो तो चला गया। शरीर अनित्य है, वैभव शाश्वत नहीं, और जीव रोज मौत के तरफ आगे बढ़ा जा रहा है। कर्तव्य क्या है कि धर्म का संग्रह करे, शांति सुख और पुण्य का संग्रह करे। मौत आकर गला दबोच ले, उसके पहले मौत जहां नहीं पहुंचती उस आत्मा में पहुंचने का अभ्यास करे। भगवान कहते हैं अभ्यास योग युक्ते न चेतसा नान्य गामिना परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थनु चिंतयन। हे अर्जुन, जीव को अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास तो सबके पास है। रोटी बनाने का अभ्यास, थर्मल में जाने का अभ्यास, लाइट सप्लाई करने का अभ्यास, भाषण करने का अभ्यास, झगड़ा करने का अभ्यास, कॉम्प्रोमाइज करने का अभ्यास। अभ्यास तो सबके पास है, लेकिन इस अभ्यास को योग में मिला दे, अभ्यास का उपयोग करे आत्मा से योग करने का, तो उसका अभ्यास योग हो जाएगा। चेतसा इधर उधर जाए तो उसको घुमा फिरा के उसकी गहराई में अपने आत्मा परमात्मा की तरफ ले जाए। जैसे बच्चा माँ बाप का होता है, बच्चा स्कूल में है तो अपने माँ बाप का, और दुकान में है तो माँ बाप का, बाजार में। ऐसी कौन सी क्षण है कि पुत्र पिता का नहीं है, पत्नी पति की नहीं है? वो डाइवर्स नहीं दिए तब तक तो पत्नी चाहे कहीं हो पति की है। ऐसे ही जीवात्मा चाहे कहीं हो लेकिन है परमात्मा का। पिता और पुत्र का संबंध तो एक जन्म का है, लेकिन जीवात्मा और परमात्मा का संबंध तो शाश्वत है। 1000 जन्म, लाख जन्म, 10 लाख जन्म नहीं, शाश्वत है, सनातन है। इसीलिए बोलते सनातन सत्य का अनुभव कराने की विद्या जिस धर्म में उसको बोलते सनातन धर्म। सनातन धर्म। कुछ लोग बोलते सृष्टि 5000 वर्ष से, कुछ बोलते 25,000 वर्ष से, कोई लोग बोलते 60,000 वर्ष से, लेकिन सनातन धर्म कहता है कि सृष्टि अनादिकाल से है। अनादिकाल से। कहां से 60,000, लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़? नहीं, अनादिकाल से। आदि नहीं, यहां से शुरू हुई नहीं, अनादिकाल से। ईश्वर अनादिकाल से है, सृष्टि अनादिकाल से है, जीव अनादिकाल से, माया अनादिकाल से। लेकिन ये अनादिकाल से है। जब तक ईश्वर को जाना नहीं तब तक जीव जन्मता है, मरता रहता है। राम जी थे तभी आप हम थे, श्री कृष्ण थे तभी आप हम थे, लेकिन कौन से चोले में थे पता नहीं था। भगवान बुद्ध बोलते थे कि हे भिक्षुको, ये बड़ा दरिया समुद्र दिख रहा है, समुद्र जैसा ये डैम दिख रहा है, तालाब। इस तालाब में जितना पानी है उससे भी ज्यादा तुमने आंसू बहाए होंगे। हर जन्म के आंसू इकट्ठा कर दिया जाए तो ये तालाब से भी ज्यादा तुम्हारे आंसू हो सकते हैं। और ये जो पहाड़ खड़ा है हिमालय जैसा बड़ा डूंगर खड़ा है, तुमने जितने जन्म लिए और हर जन्म की हड्डियां अगर इकट्ठी करे तो ये डूंगर को भी छोटा बना दे। इतनी बार तुम जन्मे और मरे हो। तो अभी अपना कल्याण करो। बार बार जन्मे और बार बार मरे, बच्चे हुए खिलौने चाहिए, जुआन हुए तो ये चाहिए वो चाहिए, बूढ़े हुए तो लाचारी, अंत में सब कमाया रखा, जो कुछ ये वो करा, सब छोड़ के मरना है। सब छोड़ के मरे उसके पहले जिसका सब है उसके साथ दिल मिलाने वाला मंत्र दीक्षा मिल जाए, गुरु की कृपा मिल जाए, मौत के सिर पर पैर रख के अमर यात्रा करने की कुंजी मिल जाए। ये कर्तव्य है कि सभी को उसका फायदा उठाना चाहिए। अनित्यानि शरीराणि वैभवो नैव शाश्वत नित्य सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। संग्रह है कि अपने धर्म का संग्रह करें। 2 प्रकार का कर्तव्य होता है। एक होता है ऐहिक कर्तव्य, आप पिता है तो पुत्र का भरण पोषण करो, आप पुत्र हो तो पिता की आज्ञा में रहो, आप शिष्य है तो गुरु जी के चित्त को ठेस न लगे ऐसा पवित्र धर्म युक्त व्यवहार करो। आप पुत्र हैं तो पिता की आज्ञा और पिता का ख्याल रख के अपने निर्णय लो। आप पति है तो पत्नी का ख्याल रखो, पत्नी है तो पति का ख्याल रखो। आप नेता है तो अपने इलाके के लोगों का ख्याल रखो, और आप जनता है तो अच्छे नेता को वोट देने का ख्याल करो।
वोट का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और वोट जरूर देना चाहिए। हमारा कोई भी साधक अपना वोट देने का काम नहीं छोड़े, जरूर वोट देना चाहिए, क्योंकि साधक वोट देगा तो अच्छे आदमी को तो पहचानेगा साधक। इसीलिए हमारा कई जगह पर प्रवचन में कहा गया है कि हमारे कोई भी साधक है मंत्र दीक्षित तो खुद तो वोट दें और अपने परिचित वाले से भी वोट दिलाएं, ताकि अच्छे लोगों की पसंदगी का कोई अच्छे आदमी आए। जयराम जी की। हालांकि सब नेता के दूध के धोए हुए नहीं है, लेकिन फिर भी जो और नेताओं की अपेक्षा जो कम से कम सत्संगी है, वो तो उसमें तो कुछ तो सद्गुण है, तब तो सत्संग में आता है, कुछ तो अच्छा ही है। भले 100 टच सोना नहीं है तो 90 टच से भी तो घरेणा बन जाएगा, 80 टच से भी घरेणा बनाओ और क्या करो। कृष्ण कन्हैया लाल की। बाकी तो एक दूसरे के चुनाव में तो कई लोग एक दूसरे पे आरोप रखते रहते हैं, लेकिन सत्संगी नेता होता है तो जरा ठीक रहता है। सत्संगी भाई हुए तो देखो 5-25 भाइयों ने मिलकर कितना सुख शांति का पुण्य का आयोजन कर दिया। तो अच्छे लोग जब किनारे करते कि बापू मैं राजनीति से नहीं, आज में बहुत खराब हो गया मामला, में राजनीति से हट जाता हूं, तो अच्छे लोग और भी हट जाएंगे तो फिर मनस्वी लोग आ जाएंगे, निगुरे लोग आ जाएंगे। इसीलिए दे धमाधम। आज पूछवाया कि मोटेरा में फलाना फलाना है बापू जी, मैं क्या नहीं नहीं वो भले चुनाव में आवे और जीत जाएगा, उसको बोलो रे पाची पानी नहीं करो। कोई बैकवर्ड भक्त है उसने दे चूट मोटेरा में आ जाएगा, उसको हिम्मत करो आ जाएगा। तो अच्छे आदमी को अपना कर्तव्य निभाने में अच्छाई उसको साथ देती है। बुरे आदमी की आदत है तो कर्तव्य निभाएगा तो बुराई की तरफ का निभाएगा। इसलिए संसार को भी का संतुलन रखना है तो भगवान और देवता भी अच्छे लोगों को मदद करते हैं। तो एक है संसारी कर्तव्य, दूसरा होता है मुख्य कर्तव्य। ये संसारी कर्तव्य अपना भी ऐसा करना चाहिए, ठीक है। मुख्य कर्तव्य कि जीवात्मा जन्म जन्मों का पाप ताप मिटा के अपने सच्चे सुख को पाले, सच्ची शांति को पाले, सच्चे शाश्वत रस को पाले, ये मुख्य कर्तव्य। तो दो कर्तव्य हुए, एक ऐहिक कर्तव्य और दूसरा आत्मिक कर्तव्य। ऐहिक कर्तव्य तो कितना ही निभा लो, आखिर जन्म और मरो, और आत्मिक कर्तव्य एक बार निभा लिया तो फिर जन्म मरण से पार हो जाता है। फिर तो आपका दर्शन करने वाले को जो फल होगा, तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। तीर्थ दो प्रकार के होते हैं, एक स्थावर तीर्थ होता है, एक दूसरा जंगम तीर्थ होता है। स्थावर तीर्थ उसको बोलते कि जो एक ही जगह पे है। अब हरिद्वार का तीर्थ हरिद्वार में जाओगे तभी नहाओगे, अथवा तो गंगा सागर जाओगे गंगा में नहाओगे, अमुक जगह से गंगा बहती है उधर जाओगे तभी नहाओगे, इसको स्थावर तीर्थ बोलते। और दूसरा होता है सत्संग और संत जंगम तीर्थ, चलते फिरते तीर्थ। तो कभी कभी स्थावर तीर्थ भी रूप बदलकर जंगम तीर्थों में नहाने को आते। एक नाथ महाराज कथा करते हैं तो गोदावरी माता नारी का रूप लेकर सत्संग सुनने आते, और उच्च कोटि के संत सत्संग करते तो गंगा जी नारी का रूप लेकर उनके सत्संग में आते। तो जंगम तीर्थ इतने महान होते कि स्थावर तीर्थ वहां देवत्व का आश्रय लेकर उनके सत्संग में आते। तो ये सत्संग महातीर्थ है, सत्संग महापुण्य देता है, सत्संग पाप नाशक औषधि है। और भगवान नाम जप से कार्य साफल्य सिद्धि प्राप्त होती है। भगवान नाम का आश्रय लेने से कली दोष हरणी शक्ति प्राप्त होती है। भगवत नाम का आश्रय लेने से आयु आरोग्य और पुष्टि प्राप्त होती है। श्रीमद् भागवतम पुण्यम, श्रीमद् भागवतम पुण्यम, आयु आरोग्य पुष्टिदम, आयुरारोग्य पुष्टिदम, श्रवणात् पठनादपि, श्रवणात् पठनादपि सर्वपापैर्मुच्यते, सर्वपापैर्मुच्यते। श्रीमद् भागवत की कथा अकाल मृत्यु को टालती है, आयु बढ़ाती है, आरोग्य बढ़ाती है। जैसे
पलथी मारकर भोजन करने वाले का पैर पलथी मारने के कारण उसके पैरों की ऊर्जा जठरा के तरफ बहती है, अर्थात उसकी जठरा पलथी मार के भोजन करते हैं तो आमाशय को पुष्ट करती है, पाचन तंत्र पुष्ट होता है। आरोग्य के कण बढ़ाने में पलथी मार के भोजन करना जितना हितकारक है उतना ही कुर्सी पे बैठ के भोजन करना हानिकारक है। इसीलिए आजकल देखो तो सब बीमार बीमार, मोटापा, कफ, फलाना ढिंगना ये हो। ऐसे ही भोजन के तुरंत स्नान करने वाला अथवा भोजन के तुरंत बाद स्नान करने वाले की मंदाग्नि हो जाती। सुबह सूरज उगने के समय भी सोने वाले का प्रभाव और तेज और तंदुरुस्ती डाउन हो जाती। संध्या के समय नींद करने वाले की लक्ष्मी और यश क्षीण हो जाती। संध्या के समय संसार व्यवहार करने वाले के बालक अगर हो गए तो विकलांग होते और स्वयं भी बीमार होता। पूनम, अमावस्या, अष्टमी संसार व्यवहार करने से बालक विकलांग पैदा होते हैं। तो इस प्रकार जो सामाजिक कर्तव्य है, धार्मिक कर्तव्य है, उसको निभाते हुए जो आत्मिक कर्तव्य की तरफ नजर रख लेते हैं उनके तो दोनों हाथ में लड्डू है, यहाँ भी सुखी तंदुरुस्त और वहां भी भगवान मिले। दाढ़ी नी दाढ़ी, बाबा नो बाबा, कृष्ण कन्हैया लाल। तो संसारी कर्तव्य निभाने के साथ साथ जो मुख्य कर्तव्य निभाते हैं उनका संसारी कर्तव्य भी अच्छा निभता है।